हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चौहान क्लासेस। आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिए थे, कुछ क्वेश्चंस बाकी है जिसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो बी ऑब्टेन्ड। अब हमें यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, दैट इज द 1008 1008। अब इस डिजिट का हमें ये बताना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मैं कौन सा ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर करेंगे, ये एक इवन नंबर है इसलिए किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। कितनी बार, 504 टाइम्स। अब 504 भी हमारा क्या है, एक इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम्स, 2। हाउ मेनी टाइम्स इट इज डिविजिबल, अब आप यहाँ देख सकते हो 2 टाइम्स। अब जिन बच्चों को नहीं आता एक बार आप देख लीजिए, ये 2 से मैंने इसको डिवाइड किया है यहाँ पर 2 टाइम्स। कितना है, 4, 1 और ये 0 कितनी बार डिविजिबल है, 5 टाइम्स। 10 आ गया यहाँ पर, ये हो गया 0, 4 को नीचे कैरी किया कितनी बार, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 252 टाइम्स। ये क्या होगा, इससे 2 से डिविजिबल होगा। अब हम फिर से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, किससे, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो डेफिनेटली इट वुड बी डिवाइडेड बाय 2। तो हम 252 को हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं कितनी बार, 1 टाइम्स। 2 में से 2 यह 0, 5 कितनी बार, 2 टाइम्स। कितना बचेगा यहाँ, कितना आएगा यहाँ पर 4, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 2। कितनी बार आता है, 6 टाइम्स, ये हो गया 126 टाइम्स। अब 126 अगेन किससे डिविजिबल है, ये एक इवन नंबर है इसलिए ये किससे डिविजिबल है, फिर से ये किससे डिविजिबल है, यहाँ पर 2 से डिविजिबल है। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करा, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम, और ये यहाँ पर डिविजिबल होगा यहाँ पर 3 टाइम्स। अब 63 एक हमारा ऑड नंबर है, इसका मतलब 63 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से हमने डिवाइड करा, 3 से 6 डिवाइड होता है कितनी बार, 2 टाइम्स, और 3 डिवाइड होता है 1 टाइम्स। अब 21 भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करा कितनी बार, 7 टाइम्स, और ये 7 एक प्राइम नंबर है। अब कितनी बार डिवाइड होगा, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करा, यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम सबसे पहले 1008 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। क्या दे रखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पर 2 दे रखा है, इंटू 3 इंटू 7। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इन सब नंबर्स की तो पेयरिंग हो रही है लेकिन 7 की पेयरिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, दैट इज द 1008 इंटू 7। मतलब 1008 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। 1008 इंटू 7, 7 8 56, ये 0 और ये 7, तो वो डिजिट कौन सी आ जाएगी, 57056 हमारे पास वो डिजिट आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 7056 के प्राइम फैक्टर देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और एक 7 और लग जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 की पेयरिंग करते हैं। यहाँ पर 2 की पेयरिंग करी तो अंडर द रूट 57056 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इंटू 3 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा 21 और ये दोनों हो गया हमारा 4, और मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 1 4 और 4 2 8, कितना हो गया 84। तो इसने जो हमसे पूछा था कि 1008 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, वो स्मॉलेस्ट नंबर 7 होगा और वो जो नंबर होगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7056 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट जो होता है 84 होता है। आपको फिर से इसके प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, जब आपने इसके जो प्राइम फैक्टर कर रखे हैं उसी में आप 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे। एक डिजिट और लेते हैं हम यहाँ पर, डिजिट नंबर सेकंड, दैट इज 2028। अब इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 2028 का मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टर करा, ये एक इवन नंबर है, डेफिनेटली इट वुड बी डिवाइडेड बाय 2। कितनी बार, 1। अब आपको जिसको अब ये कितनी बार डिविजिबल होगा, 1 टाइम्स, ये 0 यहाँ आया, हमने इसे उतार दिया, ये 1 और ये 4, तो 1014 टाइम ये हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, ये फिर से 2 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करा कितना आया, 407 टाइम्स ये डिविजिबल होगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये हमारा हो गया है ऑड नंबर।
अब इसको हम किससे डिवाइड करें? तो सबसे पहले हम ये तो पता है कि 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो अब हमें इसकी डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो कैसे करेंगे? एक सिंपल सा तरीका है कि 7 + 5 करा कितना आता है? 7 + 5 होता है 12। तो 12 जो होता है वो 3 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब 507 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये एक शॉर्टेस्ट मेथड होता है डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी फाइंड करने का शॉर्टेस्ट मेथड होता है। अब हमने इसको 3 से डिवाइड करा, चलो अपन डिवाइड करते हैं 507। 3 से डिवाइड करा, कितनी बार गया? 1 टाइम्स, कितना आया यहाँ पर? 3। कितना बचेगा? 2 और ये 0। कितनी बार डिविजिबल है बताइए आप? कितनी बार डिविजिबल है? 5 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम डिविजिबल है। कितना आ गया यहाँ पर? 18। कितना बचा यहाँ पर? 2। ये 7 हमने यहाँ पर नीचे उतारा, 27 हो गया। कितनी बार डिविजिबल होगा? 9 टाइम्स। ये हो गया 169 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 169 से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। 169 किसकी टेबल में आएगा? अब आप चेक कर लो, ये 3 से डिविजिबल तो नहीं है, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 5 आता है और 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं तो हमेशा यूनिट प्लेस पे अगर 5 होता तो ये डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होता। 5 या 0 होता तो ये 5 से डिविजिबल होता, इसलिए मैंने इसको 5 के लिए मैंने ये नंबर सोचा ही नहीं है। अब 169 डायगोनल तो 11 से डिविजिबल है। अब 11 की जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है? 13। ये 13 से आपका यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 30 टाइम्स। 30 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पर 2028 का जो प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 2 × 3 × 13 × 13 × 1। अब पेयरिंग में कौन अकेला रह गया? 3 अकेला रह गया, इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 3 होगा। तो इसका मतलब 2028 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। मल्टीप्लाई कर, 4 कैरी 2 6, 3 2 6, 7 8, ये 0 और ये 6, तो ये हो गया 6 0 8 4। ये आपका यहाँ पर वो डिजिट हो गया। अब मुझे इसका 6 0 8 4 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 13 × 13 × 1। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 6 0 8 4 विच इज इक्वल्स टू 2 की यहाँ पर पेयरिंग कर लो, 2 × 3 × 13, ठीक है। 13 3 से कितना हो रहा है यहाँ पर? 13 3 से हो जाएगा यहाँ पर 39 और 39 2 से कितना होगा? 78। तो वो डिजिट को, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 78। और यही चीज हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1458। अब इसमें भी हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिविजिबल होगा? 279 टाइम्स ये डिविजिबल होगा। अब ये हमारा किस टाइप का नंबर है? एक ऑड नंबर है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे। आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करना, एक 3 का मल्टीपल ही आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करा, इसको कितनी बार डिविजिबल होगा? ये 243 टाइम्स डिवाइड होगा। आप देख सकते हो ये भी एक 3 का मल्टीपल आएगा, तो हम इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिविजिबल है? ये 81 टाइम्स डिविजिबल है। अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 3, कितनी बार? 27 टाइम्स। अगेन ये 3 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 9 टाइम्स, ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम और ये हो गया यहाँ पर 1 टाइम। ये हो गए यहाँ पर 1458 के प्राइम फैक्टर, दैट इज द 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 1। अब इन सब में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 3 और 3, इन तीनों की, इन सब 3 की पैरिंग हो रही है, लेकिन 2 की कोई पैरिंग नहीं हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे? 1452 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा? 2 8 16, कैरी 1, 2 5 10, कैरी 1 8 और ये 9 और ये 2, 2916 आएगा। अब यहाँ पर हम 2916 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 और आ जाएगा, दैट इज द 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 1। अब हम यहाँ पर 2 की पैरिंग करेंगे। इस 2916 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 3।
अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27 इंटू 2 कितना होता है 54। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 2 जिसको 1458 से मल्टीप्लाई करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा और वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 2916 है और उसका स्क्वायर रूट होता है 54।